चलो, न्यूक्लियस से हम क्या कर रहे हैं बेटा, दूर जा रहे हैं। और न्यूक्लियस से, अभी मान जा, इज्जत से समझ में नहीं आता है। मन तो करता है थप्पड़ मारो। कंट्रोल, 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 समझ गए ना क्या? कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। और ऐसी हरकत करते हो, मैं इतनी मेहनत से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए, कर लो। ये है कि कोई लेना देना नहीं है सर, रेंज से बाहर चल रहे हैं हम तो, आउट ऑफ रेंज है। कैसे काम चलेगा यार, बताओ। हंसी भी आती है, दुख भी होता है। देखो, हंसी इसलिए आती है कि यार अब पढ़ना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। फिर लगता है चलो यार जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर सुधर जाएगा इसका, बाद में दुआएं देगा कि चलो यार सर ने जबरदस्ती पढ़ाया था। देखा होगा, जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर दवा देता है, बहुत कड़वी होती है, बहुत गाली देते हैं डॉक्टर को, लेकिन जब सही हो जाते हैं 2 दिन में सही कर दिया था यार डॉक्टर, सही था। होता है कि नहीं होता है? लेकिन एक बात तो है यार, कोई भी काम करोगे, अगर बिना मेहनत के हो रहा है ना, तो वो काम की वैल्यू नहीं है, एक ध्यान रखना। मेहनत कर रहे हो और चीजें समझ में आ रही, तो समझ लो यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, काम की नहीं है वो चीज। जिसमें एफर्ट लग रहा है वही काम की है। चलो वो छोड़ो, अपन काम, टाइम कम है अपने पास। मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, शांत हो जाओ पहले। सिंपल, अपने पास ये दिया गया है कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो मुझे ये बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सोच के बताओ। अभी बताओ स्पीड क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही कि नहीं हो रही? और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। स्पीड डाउन होगी, काइनेटिक एनर्जी भी डाउन होगी कि नहीं होगी? और आप यहां से खुद देख लो, काइनेटिक एनर्जी इसका मॉड होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे 13.6 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे 0.85 जेड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही कि नहीं हो रही? काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है बेटा, कम। एक और अगर मैं आपसे बोलूं एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा। एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, NH/2 पाई। ये बताओ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या कमेंट करोगे? टोटल एनर्जी बढ़ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है। देखो, -13.6 बढ़ा है कि -3.4 बढ़ा है? -3। और हमने लिखा है, बोर्ड ने ये बोला था, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि नेगेटिव में कम हो रही है, वो नेगेटिव में कम हो रही है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इतनी एनर्जी से बाउंडेड है, ज्यादा एनर्जी से बाउंडेड है। अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे इन्फिनिटी पे ले जाना है तो एनर्जी कितनी करनी है, 0। और नेगेटिव को 0 करना है तो कितनी देनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी के बराबर देनी पड़ेगी। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, रेडियस बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, टोटल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चलो, अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है। मान लो अपना ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में। मान लो एक कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन मेरे पास ये हो सकती है कि लोअर से हायर जाए। सबसे पहले ये बताओ, जब ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एनर्जी एमिट भी हो सकती है। वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट होगी? डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होगा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। जो इनिशियल स्टेट में कितनी है, फाइनल में कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस ले लो। और ये जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में आएगी? ये एनर्जी आई किसके टर्म में, फोटोन के टर्म में।
फोटोन के टर्म में, किसके टर्म में, फोटोन। अगर ये एनर्जी देखो पहला क्या हो रहा है, फोटोन के टर्म में आएगी। अगर ये साइन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हुआ होगा। अगर एब्जॉर्ब मतलब फाइन फाइन उल्टा लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा ऐसे तो लिखते हैं। तो अगर हम एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब कब करेगा, एब्जॉर्ब कब करेगा, जब ये लोअर से कहां जाएगा बेटा, हायर। और थर्ड पॉइंट क्या ले सकते हो, ये नेगेटिव कब हो सकती है, एमिट करेगा, एमिट करेगा जब कहां से आए, हायर से लोअर। जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, मान लो यहां से यहां जाएगा, लोअर से हायर जा रहा है, इतनी इनकी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा। और अगर यहां से यहां आ रहा है तो उतने ही डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। फोटोन को हम फोटोन भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम लाइन भी लिख सकते हो। जो फोटोन एब्जॉर्ब और एमिट होता है उसको हम स्पेक्ट्रम लाइन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम लाइन। तो और ये जो डेल्टा आया है, डेल्टा क्या आएगा, इन दोनों की डिफरेंस के बराबर। और इस डेल्टा को हम किससे इक्वेट करेंगे, फोटोन से। एनर्जी क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इसलिए अपन मॉड ले लेंगे, और इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, एच सी अपॉन लैम्डा और एच म्यू, क्योंकि ये क्या है, ईपी है। एनर्जी जो फोटोन कौन सा, एनर्जी ऑफ फोटोन एमिट और एब्सॉर्ब, ये एनर्जी आएगी। और ये अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब और एमिट, एब्सॉर्ब कर सकता है और एमिट कर सकता है इन ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन के लिए कितनी होगी, डेल्टा ई पी। मॉड लगा देता हूं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, पहला ये फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाए लैम्डा ऑफ फोटोन, तो लैम्डा ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे, इस एनर्जी को एस सी अपॉन लैम्डा से इक्वेट कर दोगे। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है उसको आप किससे इक्वेट कर दोगे, एस सी अपॉन लैम्डा से। और अगर आपसे तो ये निकालने के लिए क्या करोगे आप, डेल्टा ई पी किससे इक्वेट कर दोगे बेटा, एच सी अपॉन लैम्डा से। और अगर थर्ड हमसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और स्पेक्ट्रम लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, वो क्या आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई इक्वल्स टू किससे इक्वेट कर देंगे, एच म्यू से, यहां से निकालेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी of photon required to move an electron from second cell to fourth cell of H atom। ये दिया है, देखो क्वेश्चन दिया गया है, सुनो पहले कहानी है क्या, कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने जो बताया था वही है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो वो एनर्जी की डिफरेंस के बराबर फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब लोअर से हायर जाएगा, और एमिट कब करेगा, जब हायर से लोअर। अब कितनी एनर्जी आएगी, इनकी डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस के बराबर आने वाली है कि नहीं आने वाली है। अब डिफरेंस के बराबर आएगी, वो एनर्जी को अपन एच सी अपॉन लैम्डा या एच म्यू से इक्वेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोला कि कितनी एनर्जी का फोटोन, तो आप बोलोगे डेल्टा ई के बराबर। अगर लैम्डा पूछा गया कि वो जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो एच सी अपॉन लैम्डा से कंपेयर कर दोगे। और फ्रीक्वेंसी पूछा तो एच म्यू से कंपेयर कर दोगे। आगे समझ में, ये अपन ने लिखा हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन, आपको एनर्जी ऑफ फोटोन बताना है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करे, 2 से 4। अब कहां जा रहा है ये, 2 से 4, 2 से 4 जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
2 से 4 जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब आएगा। तो अब मुझे ये जो ईपी निकालना है वो ईपी क्या होगा, आप लिखोगे सर E4 माइनस E2, करोगे कि नहीं करोगे। और वैसे ये पॉजिटिव आना है तो अपन मोड नहीं ले रहे हैं इसका। यही क्या है अपना डेल्टा ई, क्या है ये बेटा, डेल्टा ई। और ये किसके बराबर होगा, ईपी के बराबर। और ये कितना होगा, E4 माइनस E2। अब E4 कैसे निकाला जाए, E4 निकालने का तरीका क्या है, E4 कैसे निकालोगे, -13.6 जेड स्क्वायर कितना, 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, माइनस एक और माइनस आएगा 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। निकालो वैल्यू कितनी आ रही है, ये कितना बन जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 16, 16 ही आएगा ना। माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -13.654 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ईपी आ गया अपना, ईपी इतना आ गया कि नहीं आ गया, निकालो कितना हो गया। जल्दी निकालो कितना, ये -0.85 बन गया और ये कितना बना, प्लस 1 कितना हो जाएगा 3.4, सॉरी 3.4। तो ओवरऑल कितना आ गया, जल्दी बोलो, 2.6 आ गया, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया, ईपी आ गया, बस खत्म। अरे आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना है, अपन को जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना है, जब भी मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना है तो हम ऐसे ही तो कराएंगे। जब भी हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराएंगे, आपसे बोले कि यहां से यहां जा रहा है, कितनी एनर्जी का फोटोन, वेवलेंथ, ये सब एसोसिएट होगी, हम तुरंत बता देंगे। क्वेश्चन है, फाइंड दी वेवलेंथ ऑफ photon associated find the wavelength of photon when electron moves from third cell to second cell of H atom। ये पूछा है, थर्ड सेल से कहाँ आ रहा है, सेकंड सेल पे आ रहा है, थर्ड से सेकंड पे आ रहा है। लिख लिया क्वेश्चन, कैसे करोगे, तो मुझे बताओ ईपी कितना आएगा, सॉरी डेल्टा ई। सबसे पहले अपन डेल्टा ई निकाल लेते हैं। डेल्टा ई कितना बनेगा, ये बनेगा E3, फाइनल कौन सा है, फाइनल 2 है कि 3 है, 3 से 2 पे आ रहा है तो फाइनल 2 है। इनिशियल कौन सा है, E3। यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अरे यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और E3 क्या लिखोगे, -RH, -RH जेड स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कौन सा आइटम है, H, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर -RH। 3 का कितना आएगा, 3 1 का 1 ही रहेगा अपॉन 3 का स्क्वायर, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये कितना बन गया, -RH अपॉन 4 -RH बाय 9। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, जल्दी बोलो
जल्दी बोलो कितना आएगा। 9 यहाँ आएगा, वहां 4 आएगा, तो ये बन जाएगा -4RH/36, -5, सॉरी -5, ये आ गया। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये तो अपन पहले ही बता चुके हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? एमिट होना, एनर्जी एमिट करना। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? एनर्जी एमिट। देखो होनी चाहिए थी थर्ड से हायर से कहां आ रहा है? लोअर। लेकिन क्वेश्चन में अपन से ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन से अपन से क्या पूछा गया है? ईपी। ईपी कैसे निकालोगे? मॉड ऑफ डेल्टा ई ले लेना, डेल्टा ई ले लोगे, ये कितना हो जाएगा? 5RH/36। तो ये कितना बन जाएगा? 5 इंटू क्या हो गया? RH की वैल्यू कितनी होती है? 13.6/36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में क्या किया अपन ने? क्या किया, ये 13.6 को थोड़ा अलग ही करके रखा। 13.6 लिख लो या RH लिख लो, बात बराबर है। RH की वैल्यू क्या होती? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.18 इंटू 10⁻18। तो हमने क्या किया है, मुझे मालूम है कि RH कॉमन आ जाएगा, ये अपने पास। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया। मुझसे क्या पूछा गया है? लैम्डा। अच्छा, तो लैम्डा कैसे निकालते हैं? हम लोगों ने एक पढ़ा होगा फोटोन के लिए। अरे सुनो, पहले अपन दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, फोटोन की बात कर लेते हैं। फोटोन के लिए लैम्डा कैसे निकलता है? अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो क्या करते हैं? 1 2 4 0 0। तो लैम्डा किस में आता है? एंगस्ट्रॉम में। क्या मैं उल्टा बोल सकता हूं? लैम्डा अपना एंगस्ट्रॉम में निकलेगा अगर 1 2 4 0 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दें। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो निकाल लेंगे यहां से लैम्डा। लैम्डा किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। अगर हम 1 2 4 0 को किससे डिवाइड कर दें? 5 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाय 36, और ये किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम। आएगा कि नहीं आएगा? आया कि नहीं आया? आगे। तो क्या लैम्डा निकाल लिया, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लोगे? सी से, सी का यूज करके, सी का यूज करके। समझ में आया? जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर आएगा, एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर आएगा। अब ध्यान, कौन सी एनर्जी कितनी? देखो आपसे बोल दिया है एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? एमिट। तो कितना बोलोगे? 5RH/36। क्या वर्ड यूज करेंगे? एमिट की एब्सॉर्ब। एमिट नेगेटिव इंडिकेट करेगा, एब्सॉर्ब पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। चलो, तो समझ में आ गया क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जो भी एनर्जी का डिफरेंस रहेगा वो अपन बात करेंगे। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अपने पास ये एटम है, अपने पास क्या है? एटम। अगर हम H लाइक, ध्यान सुनते जाना, H लाइक स्पीसीज की बात करें, H लाइक स्पीसीज की बात करें, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ यहाँ बाहर, आ जाओ। मान ही नहीं रहा यार ये तो, यार ये तो सर बिगाड़ लो मेरा, क्या कर सकते हो? मैं नहीं मानने वाला, मौका दे रहा हूं, सुधर जा सुधर जा। सुनो, सुन लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। N=1 को हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में एक इलेक्ट्रॉन है तो कहां पे स्टेबल होगा? इलेक्ट्रॉन कहां होगा? यहां। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा? उठ जाओ बेटा, क्या हो गया? तो N=1,
को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं, इन सबको अदर को, इन सबको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट ये है हाइड्रोजन, इनको इसको क्या बोलोगे, एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलोगे, एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलोगे, एक्साइटेड स्टेट। और इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो बाहर निकलो, चलो एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो क्या क्या बोलेंगे इसको, आयनाइजेशन। क्या बोलोगे इसको, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली रिमूव हो जाना। अब देखो इसको, अब हम कंफ्यूज, अपन ने बोल दिया एक्साइटेड स्टेट में है, तो आप कंफ्यूज, सर ये भी एक्साइटेड है, ये भी है, ये भी है, कहाँ है। तो हम फिर उसको नाम देते हैं। हम नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड, इसको क्या बोलते हैं थर्ड। ऐसे कोई आपसे बोल दे, ध्यान सुनना, कोई आपसे बोल दे, कोई आपसे फॉर एग्जांपल बोल दिया यार सेवेंथ सेल, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 7। अब आपसे कोई बोल दे यार 10th एक्साइटेड स्टेट, एन की वैल्यू कितनी होगी 11, एक ज्यादा। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो रहा है, इसको फर्स्ट बोला गया है। आपसे कोई बोल दे, अगर आपसे बोल दे कोई nth एक्साइटेड स्टेट है, तो सेल नंबर कौन सा हो जाएगा, सेल नंबर कौन सा, जल्दी बोलो, n+1। आया समझ में। कोई अगर nth एक्साइटेड स्टेट बोल दे, सेल नंबर n-1। सॉरी, कोई आपसे बोल दे यहाँ पे nth सेल नंबर, nth सेल नंबर, तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो जाएगी, n-1, एक कम। सेकंड सेल, अब होगा क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एनर्जी। अब देखो क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये है फर्स्ट, एनर्जी required to move an electron from, ध्यान सुनना, from second excited state to fifth excited state। तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बोल दिया रिक्वायर्ड है। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कहां जा रहा है, सेकंड से फिफ्थ, सेकंड सेल है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, मतलब क्वेश्चन कहने का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कहां से कहां जाना है, 3 से 6 जाना है। ये है कहने का मतलब, इनिशियल 3 है, फाइनल, बस आगे अपन सॉल्व नहीं करेंगे। कितनी एनर्जी लगेगी, ऐसा लिख देना, डेल्टा ई इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, E6 माइनस E5 लिख देंगे, 3E3, ये लिख दिया। अब इनका जो डिफरेंस आएगा, बोलेंगे कितना फोटोन चाहिए, तो इस डेल्टा ई को SC अपॉन लैम्डा, कितनी फ्रीक्वेंसी, SC अपॉन लैम्डा से लैम्डा निकालना, C से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। पहला क्वेश्चन ये हो गया, कर लेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरा देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 4, मतलब मुझे जो एनर्जी बतानी है वो किससे बतानी है, 4 पे। तो क्या करोगे, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 Z² अपॉन यहाँ पे क्या डाल दोगे, 4 का स्क्वायर। आया समझ में, जो जैसा चल रहा है वैसा अपन कर लेंगे। अब एक और वर्ड यूज होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंपोर्टेंट, आयनाइजेशन एनर्जी। एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से आयोनाइज कराने के लिए जो एनर्जी, मतलब हमें n1 से कहां ले जाना है, n1 टू n इंफिनिटी, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो 1 से कहां ले जाना है, इंफिनिटी पे ले जाना है फाइनल। तो कितनी आएगी, आएगी बताओ,
डेल्टा ई किसके बराबर होगा, आई ई, और इसको क्या लिखोगे, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और इन्फिनिटी पे कितनी है, 0, माइनस 13.6 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस 13.6 एन जेड का स्क्वायर जो भी एटम दिया रहेगा अपॉन 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो कॉमन सेंस था, क्यों कॉमन सेंस था, यहाँ 13.6 है और यहाँ 0 है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं मैंने आपको इतने पैसे दिए, 2000 रुपए दिए और आपका बैलेंस 0, इसका मतलब क्या है, 2000 आप नेगेटिव में थे। इन्फिनिटी पे जाके कितनी हो रही है, इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो रही है, 0, इन्फिनिटी पे जाके 0 हो रही है। हम यहां से यहां बेचारे इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां से यहां पहुंचाया और एनर्जी उसके पास 0, तो कितनी दी होगी, जितनी इसके पास नेगेटिव में थी उतनी दी होगी। और एक राज की बात बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आपको किसी भी सेल से बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी दे दो, सेल की एनर्जी के बराबर, फाइनली क्या होना है, 0। जैसे मान लो यहां पे मान लो इसकी माइनस 3.4 है और यहां पे कितना हो रहा है, 0, माइनस 3.4 को 0 करना है तो समझ गए क्या बोल रहा हूँ, फीलिंग समझ रहे हो ना क्या है। फीलिंग अपनी ये है कि अगर ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी, अगर ये तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी किससे डिफाइंड होती है, ग्राउंड स्टेट से, किससे होती है, ग्राउंड स्टेट से। क्या मैं सिंपल वर्ड में ये बोल सकता हूं कि अगर एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from nth cell, कितनी दे दें, कितनी एनर्जी लगेगी, उसकी सेल के बराबर एनर्जी दे दो, मोड के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिफ्थ सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिफ्थ सेल में कितनी एनर्जी है उसके बराबर पॉजिटिव दे दो, फाइनली बाहर हो जाएगा। आया समझ में। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो जितना उस सेल के पास, क्योंकि फाइनली कितनी होनी है, 0, और बाकी सब में कितनी है, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव कम होता जा रहा है नेगेटिव, और यहाँ जाके 0। जो सेल के पास, जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी नेगेटिव में एनर्जी उतनी दे दो, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भाग जाएगा। आया समझ में क्या आया। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना है तो उस सेल में जितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उतनी आप एनर्जी उसको दे दो, वो निकल के बाहर चला जाएगा। और इसी को बोलते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी एनर्जी से बाइंड है, बाउंडेड है, बाउंडेड है इतनी 13.6 माइनस 3.4 से बाउंडेड है, माइनस 3.4 से बाउंडेड है। अगर इसको मुझे आजाद करना है तो 3.4 दे दो। जैसे पुराने जमाने में बदुआ मजदूर होते थे, उधार ले लिया उससे 10-20 हजार रुपए, पहले क्या था 10-20 हजार रुपए उधार ले लिए, बोले नहीं 1-2 साल तक काम करना पड़ेगा। कब तक, जब तक तुम्हारी मजदूरी के पैसे पूरे नहीं कट जाते। अब किसी को बीच में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने पैसे उधार लिए थे उतना दे दो, छोड़ देगा उसको। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन बेचारा फंसा हुआ है, इतनी माइनस 13.6 मतलब 13.6 एनर्जी से बंधा हुआ है, और मुझे अगर उसको बाहर निकालना है तो 0 कर दो, 13.6 दे दो, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा। तो ये मेरे पास आया। अब ध्यान देना, ये हो गया। एक और टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होगी, एक होगी आपकी एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड टू, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी required to move an electron from ground state, from ground state। ground state क्या होता है, n equals to 1, n equals to 1 to given excited state, to given
एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेशन एनर्जी है। क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे क्या करना है, थर्ड एक्साइटेशन की एनर्जी निकालनी है। व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेशन, मतलब मैं कहां से ले जाऊंगा? थर्ड एक्साइटेशन की एनर्जी क्या होगी? थर्ड एक्साइटेशन की एनर्जी होगी एक्साइटेशन एनर्जी कितनी लगेगी? थर्ड एक्स, देखो क्वेश्चन क्या है, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो कितनी एनर्जी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन को थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में ले जाना है। अब बोलोगे सर कहाँ से ले जाना है? कहीं से भी ले सकते हैं। तो वो रेफरेंस क्या है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से मुझे थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, तो उसके लिए एनर्जी कितनी आएगी वो आपसे पूछी जाएगी। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कराना पड़ेगा? n इक्वल टू 1 से थर्ड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी सेल कहलाएगा? 4। 3 से 4 में मूव कराने के लिए जो एनर्जी लगेगी, जो डेल्टा E आएगा 3 से 4 मूव, 1 से 4, 1 से 4 मूव कराने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी कहलाएगी? सेल नंबर 4। तो मुझे 1 से कहाँ ले जाना पड़ेगा? 4, और 1 से 4 हम जो ले जाएंगे, जो एनर्जी आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होती है। टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड। थर्ड मतलब मुझे यहाँ ले जाना है, थर्ड मतलब n इक्वल टू 4, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ मूव कराने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दिस एटम या दिस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ग्राउंड स्टेट समझ में आ गया, एक्साइटेड स्टेट समझ में आ गया, आयनेशन एनर्जी समझ में आ गया, बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया है। हाँ, ग्राउंड स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा तो वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट आयनेशन एनर्जी कहलाएगा। ये तो किसी हर एक स्टेट के लिए। आयनेशन मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आयनेशन बोलते हैं। चलो होमवर्क हटा दें, अभी थोड़ा छोड़ा है होमवर्क। होमवर्क उस बच्चे ने 10 मिनट बर्बाद किए मेरे, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा ना आपको। अच्छा सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नॉर्मली ग्राफ अपन ने पढ़े, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ एंगुलर मोमेंटम और एन का ग्राफ क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम, ईमानदारी से एंगुलर मोमेंटम लिख लो। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? NH/2 तो ग्राफ बनाने का रूल ये बोलता है कि सबसे पहले आप x और y पकड़ लो। ये क्या है? y। ये क्या है? y। अरे y है ये। और ये क्या है? x। तो ये क्या बन गया? x। ये कांस्टेंट है कि नहीं है? तो कैसा बन गया? y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट इनटू x। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? बस ग्राफ बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंगुलर मोमेंटम वर्सेस सेल नंबर का ग्राफ। एक ऐसी लाइन भाग रही होगी, एक ऐसी भाग रही होगी ऊपर, एक नीचे, एक सिर पे गिर रही होगी, एक ऊपर जा रही होगी, कौन सा आंसर आएगा? ये वाला। समझ गए? समझ गए तो एक और बताओ मुझे फिर। मैं आपसे बोल रहा हूं VN वर्सेस जेड। जेड एन कांस्टेंट, बाकी वेरिएबल कांस्टेंट रखना। ये प्लॉट करके बता दो, मजा आ जाएगा। VN मतलब क्या है? VN क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जेड क्या है? सेल नंबर। सेल नंबर नहीं, सॉरी, क्या है? एटॉमिक नंबर।
अब गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसमें। बगल वाले से छाप लेना, बगल किसी ने तो लिखा हो। थोड़ा जल्दी लिखा करो यार, कम से कम लास्ट के टाइम। क्या? थोड़ा। हाँ, क्या हो गया? पैरा बोला? कौन सा बोला? पैरा बोला, हाइपर बोला? क्या आ रहा है? क्या? अच्छा, फॉर्मूला याद है? चलो। अरे सुनो, मालूम है ब्रेक होने वाला है, तो जो सो रहे थे वो जाग चुके हैं, जो डीएक्टिवेट थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं। और क्लास के बीच में तो ऐसे जैसे अत्याचार चरम सीमा पे चल रहा है एकदम एकदम। अब ये बच्चे बेचारे, मतलब सबसे, किसी के चेहरा देख लो ना, ऐसा लगता है दुनिया का सबसे दुखी प्राणी यहीं बैठा हुआ है, जब लेक्चर बीच में हो। और जैसे ही छूटने वाला होता है, हमें तो कोई है नहीं है। भाई वो सो रहा था, और अब देखो स्माइल है एकदम। कौन? कौन? चलो यहाँ देखो, ये बताओ, सुनो, अपन को क्या करना है? जो बाय में है उसका फंक्शन लिखो। वीएन क्या होता है? अच्छा ये बताओ। 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ये क्या है? बाय। ये सब कांस्टेंट है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं बन गया बाय इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का? स्लोप ये हो जाएगा। कैसा जाएगा? कौन बोला था? पैरा बोला, हाइपर बोला? चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। अरे गलतियां इंसान से ही होती हैं, कोई बात नहीं। सर हम वो काम करते ही नहीं है जिसमें गलतियां हो, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है। ना पढ़ेंगे ना गलतियां होगी। क्यों? अच्छा ये सुनो, अच्छा ये बताओ, सिंपल मुझे ये बताओ, अगर कोई आपसे बोल दे यार बाय इक्वल्स टू 1/x है, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? बाय इक्वल्स टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। बस ये अगर आपको पता है तो आप ये भी बना ले जाओगे एन का। कैसे? वी एन इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन, ऐसा है कि नहीं है? अब देखो ये पूरे कांस्टेंट मान लो, तो वी एन इक्वल्स टू कांस्टेंट के इंटू 1/n, तो ये इससे रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये अपना बाय एक्सिस है, और ये क्या है बेटा? एक्स। देखो ये बाय है और 1/x हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या लिखा हुआ है? 1/x ही तो लिखा हुआ है। कैसा आएगा? ऐसा आ जाए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, एक काम करना, दो होमवर्क में बना के लाना। अरे होमवर्क में बना के, होमवर्क में क्या बनाओगे? अरे सोचना बस बेटा। ये टोटल एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला एक नेगेटिव है। और एक और है टोटल एनर्जी वर्सेस जेड। चलो दो बना के लाना। और होमवर्क, होमवर्क हम लोग, अरे बात नहीं करो, होमवर्क हम लोग करेंगे। क्विज मुझे नहीं, क्विज क्या, क्विज में कुछ था ही नहीं। एटॉमिक का, एटॉमिक का था ना? होमवर्क है डीसीटी, कौन सी? 2 ना? 2 पे 3,
3, हाँ DCT 3 में हम लोग करेंगे 33 तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर, चलो 33 30 तक कर लेना, 1 से लेके 30 तक। DCT 3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, 30 30 130 नहीं 13 नहीं 30 30 1 to 30 लिख देता हूं। होमवर्क चलो